फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ा पानी पीने दो क्योंकि ये वीडियो है मेरी सेकंड फेवरेट कैरेक्टर। वेट इतनी दूर आ चुके हैं तो थोड़ी दूर और देख ही लो। पहली बात तो मैं 5 मिनट का इतना लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ, इतना मेहनत करके स्क्रीनशॉट लेके ज्ञान चोद के, और कौन बहन का लौड़ा 30 सेकंड तक देखता है यार। कम से कम 1 मिनट तक तो देखो मेरी वीडियो। कहाँ था मैं? ओह हाँ, मैं बात कर रहा था गू किम के बारे में। गू किम 10 जीनियसेस में से एक है, वेपन जीनियस, जिसको वेपन में बहुत ही अच्छा मास्टरी है। उसका मेन वेपन है कटाना, और ये बहन का लौड़ा बिल्कुल एक साइकोपाथ की तरह दिखता है, जिसका हेयर येलो है और ऑल टाइम साइकोपाथ की तरह हंसते रहता है, और गन का राइवल भी है। गन का राइवल होने के कारण आप समझ ही सकते हो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा। इसने अच्छों की माचो दी होगी। पता नहीं इसे क्या चुल मचती रहती है गन से, कभी गन के कपड़े चुरा लेता है, कभी उसका स्टाइल। लेकिन एक बात तो है बंदे में, जब ये सीरियस होता है तब लोगों की गांड फाड़ देता है। गू किम तभी सीरियस होता है जब उसके हाथ में कोई स्वॉर्ड हो या स्वॉर्ड से रिलेटेड कोई चीज़ हो, लेकिन ये जब भी सीरियस होता है तब बहुत डेंजरस हो जाता है। गू की फ़ाइट में हमें जब जिनचोल के साथ हुई थी, मैनेजर किम में दिखाया गया था, तब वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसने सिर्फ अपने वॉच से उसकी गन को काट दिया था। तो आप गैस कर सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जिनचोल जो कि वॉर हीरो कहलाता है, वो भी उसके सामने टिक नहीं पाया था, उसने उसे बाहर फेंक दिया था। तो गैस कर सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है गू किम। एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से है, और 3 लूनेटिक्स में से है गू किम। 3 लूनेटिक्स में से पार्ट है गन, गू और जेक किम का भाई। डैनियल के फाइट के वक्त हम देख ही सकते हैं कि गू किम द वेपन जीनियस कितना खतरनाक होता है। उसके रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो यूआई डैनियल के मूव्स को भी देख सकता था और उन्हें डॉज कर सकता था। और वेपन जीनियस उसे इसलिए नहीं कहते। अगर तुम्हें हराना है गू किम को तो एक ही रास्ता है, उसे कोई वेपन मत लेने दो। बट उसके सामने हर एक चीज़ पड़ी हुई वेपन ही होती है। एक टाइम तो ये भी था कि उसने सिर्फ चॉपस्टिक से सीनू हान को हरा दिया था। द प्रॉमिस बॉय को ईजिली सिर्फ चॉपस्टिक से हरा दिया था। पूरा बिग डील देख के चौंक किया था। और उसके हाथ में अगर कटाना आ जाता है ना, तो वो 100 लोगों को ईजिली हरा सकता है। पर्सनैलिटी की बात करें तो गू किम एक पागल साइकोपाथ की तरह है, जो सिर्फ पैसों के पीछे भागता है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसों के लिए जेल भी जा सकता है। वो ये दिखाया गया है कि जब वो नंबर 1 यानी कि फर्स्ट एफिलिएट में जब नंबर 1 था, उससे फाइट कर रहा था, तब उसने कहा कि 1 बिलियन वॉन मुझे दो, तब जाके मैं इससे फ़ाइट करूँगा। बट डैनियल ने कहा कि मेरे पास 10 रुपये हैं, बस तुम निकलो यहाँ से। तो वो भागने लगा। लेकिन जब वो सीरियस हुआ तब उसने नंबर 1 को, जो कि टॉम ली के लेवल के था, ईजिली हरा चुका था। हमें ये दिखाया गया कि गू किम को ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, उसे ज़्यादा इंटरेस्ट है पैसों में। वास्को के बैक स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि जब वो बुली हो रहा था, तब तब गू किम ने कहा था कि यहाँ एक नाइफ़ है और यहाँ वायलेंस हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि उसने बोला कि मैं ये काम फ्री में कर दूंगा। तो इससे पता चलता है कि वो पैसों से ज़्यादा वायलेंस को भाव देता है। और बहुत साल पहले जब गन और गू की फ़ाइट हुई थी, गन को भेजा गया था गू से लड़ने, तब उसका रिमेन बहुत ही आउट क्लियर हो गया था। किसी को पता नहीं था कौन जीता था। काफ़ी साल पहले जब गन और गू लोन का बिजनेस करते थे, तब वो बिग ब्लैक बेयर गैंग से फाइट कर रहे थे। तब गू किम ने अकेले 100 अडल्ट से कटाना से उन्हें हरा चुका था, और कह रहा था कि कभी वापस कटाना को मत पकड़ना। और वो तब सिर्फ 16 साल का था। तो गेस कर सकते हो वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गू किम को अंडरस्टिमेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी फिज़िकल एबिलिटीज़ तो हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, क्योंकि उसे मार खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैनेजर किम में दिखाया गया था कि जब वो गॉड ऑफ यार जिनचोल से फाइट कर रहा था, तब वो उसके टू 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 फाइट कर पा रहा था, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी। वैसे बहुत सारे वेपन आर्ट्स आते हैं, जैसे कि केंडो, कुमोडो, स्ट्राइक, और बहुत सारे वेपन आर्ट्स आते हैं। इसी कारण से उसमें वेपन मास्टरी में वेपन को मास्टरी किया है। द नंबर ऑफ मार्शल आर्ट्स ही इज़ प्रोफिशिएंट इज केंडो, जोदू, जूडो, दोजुत्सु एंड सोजुत्सु। और उसके बहुत सारे सीक्रेट फ्रेंड्स भी हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और आप लोगों ने जितना भी मुझे सपोर्ट दिखाया है उसके लिए थैंक्स कहना चाहूँगा। और आज की वीडियो एक थ्योरी बेस्ड वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं जेक किम के भाई गैब्रियल किम के बारे में बात करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।